थैंक यू। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे इस टियांस परिवार में, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ये हमारे लिए केवल एक बिजनेस नहीं है, बल्कि हमारा एक परिवार है, जहाँ पर हम सभी एक दूसरे से मिल करके अपने आप को और अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस टियांस फैमिली में। मैं प्रियांशी गौतम फ्रॉम कानपुर। एंड आज सबसे पहला सवाल आप सभी से, क्योंकि इस मीटिंग में जो भी व्यक्ति कनेक्ट हुआ होगा तो उसको कुछ ना कुछ बता करके जरूर कनेक्ट किया गया होगा कि आज आपको इस मीटिंग में कुछ जानने को मिलने वाला है, कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरा केवल छोटा सा एक से आपसे सवाल है। आप ना एक बार छोटा सा इमेजिन करके देखिएगा, सोच करके देखिएगा कि आज से कुछ समय पहले जीवन में जब हम छोटे थे, जब हम इस दुनिया में आए थे, तो हमारी जिंदगी में कुछ सपने थे या नहीं थे? क्योंकि आज देखा जाए, इंसान अगर जिंदा है तो डेफिनेटली उसके जीवन में कुछ ना कुछ बड़े करने के ख्वाब होते हैं, कुछ ना कुछ सपने जरूर होते हैं, क्योंकि बिना सपने के अगर इंसान जिंदा है इसका मतलब है कि वो जिंदा ही नहीं है। तो अगर आपके जिंदगी में भी सपने हैं तो डेफिनेटली आज का ये सेशन आपके लिए होने वाला है। मैं थोड़ा सा एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आप देखिएगा, जब हम छोटे हुआ करते थे, जब छोटे बच्चे थे, जिस समय पे इस दुनिया में हम आए थे, उस समय पर क्या हमारे जीवन में सपने थे? डेफिनेटली नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से बड़े हुए तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ख्वाहिशें आना शुरू होती हैं। जैसे कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके जीवन में क्या आता है कि अगर वो कोई खिलौना देखता है तो उसके मन में आता है कि नहीं, मुझे भी ये वाला खिलौना लेना है। और उसके बाद में क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स के पास में जाता है, उनसे जिद करता है और उनसे बोलता है कि मम्मी या पापा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। और उसके बाद में क्या होता है, उनके पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चे को वो खिलौना दिलाते हैं। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या कहते हैं, बेटा अभी तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको कोई खिलौना दिला सकूं, लेकिन हाँ, मैं आपको वो रास्ता दे सकता हूँ, या बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम दिलाऊंगा, या फिर वो रास्ता दे सकता हूँ जहां से आप अपनी जिंदगी में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। और उसके बाद में वो रास्ता क्या होता है? स्कूल जाना। हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, स्कूल में पढ़ाई शुरू करते हैं। स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? बेटा आज आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई इतनी मेहनत से करिए कि आप आगे चल करके अच्छी नौकरी कर पाए, कि अगर आप नौकरी करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और हम क्या करते हैं, हम उसी बेसिस पर नौकरी करना शुरू करते हैं, पढ़ाई करना शुरू करते हैं। और पढ़ाई करते करते धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, तब ये लगता है कि अब तो आखिरी पड़ाव है। ग्रेजुएशन के बाद में कंपटीशन की तैयारियां, और कंपटीशन की तैयारियों के बाद में सिलेक्शन और जॉब। लेकिन एक बार सोच के देखिएगा, क्या आज जितने भी लोग इस पैनल पे बैठे हैं वो जॉब करते हैं? या फिर आप जॉब नहीं भी करते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आज आपके आसपास जो लोग जॉब कर रहे हैं, इवन वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या बड़ा पैकेज क्यों ना हो, क्या वो जीवन में जो सपने आज आप देखते हैं, क्या वो सपने वो पूरे कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो सोचने की जरूरत है कि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर लोग आज सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाए कि शुरुआत तो करते हैं, सपनों को लेकर के पढ़ाई करना शुरू करते हैं, जॉब करना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में धीरे धीरे इतना फंस जाते हैं ना कि सपने पूरे करना भूल ही जाते हैं। और फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सपने तो पूरे होते ही नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, और स्पेशली कोरोना पैंडेमिक के दौरान तो आप सभी ने देख लिया, बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही थी, घर बनवाना है, ये करना है, वो करना है, ये बिजनेस डालना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, सब प्लानिंग चल रही थी। लेकिन कोरोना केवल एक महामारी आई और उसने न जाने कितने लोगों के सपनों को तोड़ करके रख दिया। तो अगर आज भी आपके जीवन में सपने, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में भी सपने हैं कि आपको पूरी दुनिया घूमना है, अगर आपके जीवन में सपना है कि आपको एक लग्जरियस कार खरीदनी है, अगर आपका भी सपना है कि नहीं कि आपको खुद का आलीशान बंगला बनवाना है, अगर आपका सपना है कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, मतलब आर्थिक आजादी चाहिए, अगर आपका भी सपना है कि आपको समय से आजाद होना है, आपको शरीर से स्वस्थ रहना है, अगर हाँ, अगर आपके भी ये सारे सपने हैं तो डेफिनेटली आज का ये सेशन आपके लिए होने वाला है। ये सेशन आज आपके लिए होने वाला है। कई बार लोग क्या कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास तो पैसा नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे, या हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे, ये काम हमारे लिए नहीं है। मैं उनसे केवल एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, हमारे जो सीनियर हैं उनके मन में भी एक बार ये सवाल आया था जब वो मीटिंग्स करते थे, तो जब वो नॉर्मल फैमिलीज, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज के पास जाते थे और उनको डेमो दिखाते थे, प्लान दिखाते थे, तो लोग उनसे कहते थे कि ये काम ना हमारे बस का नहीं है, ये काम तो अमीरों का है, जिनके पास पैसा है उनका काम है। तो सर ने क्या किया, जो लोग जिनके पास पैसा हुआ करता
ज्यादा जो अमीर हुआ करते थे उनके पास जाकर के मीटिंग करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, तब लोगों ने क्या कहना शुरू किया, ये काम हमारे लिए नहीं है, ये जिसके पास कुछ भी नहीं है ये काम उसके लिए है। तो सर बड़ा कंफ्यूज हुए कि ऐसा क्या है भाई कि ये काम अमीरों का है कि गरीबों का है। जब वो कंफ्यूज हुए तो उन्होंने थोड़ा सा किताबें विताबें पढ़ी और उसके बाद में फील्ड पर निकले और किताबों पढ़ने के बाद में उन्हें एक चीज समझ में आई कि आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिस काम के बारे में आज आपको बता रहे हैं, इस काम में मायने ये नहीं रखता है कि आज आप क्या करते हैं, आज आपके पास में खाने के लिए है या फिर नहीं है, आज आपके पास में रहने के लिए घर है या नहीं है, आज आपके जीवन में आप कहाँ पर हैं, आज आपके पास 1 रुपए जेब में है कि नहीं है, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपकी जिंदगी में सपने हैं कि नहीं है, आपके दिल में कुछ करने का जज्बा जुनून है कि नहीं है। अगर ये है तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ना गरीबों का है ना अमीरों का है, ये सपना केवल, ये जो प्लेटफॉर्म है ये केवल ड्रीमर्स का है, सपना देखने वालों का है। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। आज देखा जाए कि लगभग दुनिया के 95% लोग, हम लोग जानते हैं ना कि अरे वो तो अरबपति इंसान है या तो वो इंसान तो मिलेनियर है, बिलेनियर है। हम ये क्यों कहते हैं, क्यों हम एक मिलेनियर और बिलेनियर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। देखा जाए कि आज दुनिया का 95% इंसान केवल और केवल एक्टिव इनकम के पीछे भागता जा रहा है। एक्टिव इनकम मतलब क्या, कि आप काम करते हैं और आपको पैसा मिलता है, लेकिन अगर आपको दुनिया के 5% लोगों में आना है तो आपको पैसिव इनकम बनाने वाली स्किल सीखनी पड़ेगी। अब एक्टिव इनकम कौन कमाता है, सबसे पहले आज जो सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं वो क्या है, नौकरी। नौकरी करते हैं, हम लोग कहते हैं, आज इवन हमारी भारत सरकार भी आपसे ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई नौकरी करना बंद करिए, अपने खुद के स्टार्टअप्स करिए, आप खुद का बिजनेस शुरू करें। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आने वाले 21वीं सदी का जिसे व्यवसाय भी कहा जाता है। आप देखेंगे हमारी जो इंडस्ट्री है, हम एक तरीके से एक्टिव इनकम जो हम जनरेट करते हैं, ज्यादातर लोग आज 95% लोग आज एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे आज पूरे जीवन लगा देते हैं। लगभग 25 से 30 साल की उम्र तक एक बच्चा पढ़ाई करता रहता है, किस लिए, कि वो एक नौकरी कर सके। लेकिन सोचने की बात है, क्या नौकरी मिलने के बाद में भी, आज वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, लेकिन क्या नौकरी मिलने के बाद में भी वो घर बैठा रहे तो क्या उसको पैसा मिलेगा? डेफिनेटली आप सभी का जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो काम पे जाएगा ही नहीं तो उसे पैसा क्यों मिलेगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप अपना समय देते हैं, आप अपना समय देते हैं जिसके बदले में आपको पैसा मिलता है, आप काम करते हैं उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। अगर आपने अपना समय देना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलना बंद हो जाने वाला है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉय बनना। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब अपना कोई भी छोटा मोटा व्यापार शुरू करना। व्यापार मतलब अपनी खुद की कोई जनरल स्टोर खोल लेना, अपना खुद का शोरूम खोल लेना, या अपना खुद का गारमेंट शॉप खोल लेना, इस तरीके के व्यापार छोटे मोटे से। सेम चीज क्या होती है, यहाँ पर भी आपके लिए एक बाउंडेशन होता है कि आपको रेगुलर उस शॉप पर जाना है, आपको रेगुलर उस शॉप को खोलना है। आपका अगर गारमेंट शॉप है तो गारमेंट शॉप पे आपको डेली बैठना है। वहां पर भी क्या है, आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। कई बार होता है फेस्टिवल्स के टाइम पर तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, लोग खाना तक नहीं खा पाते हैं दुकान बैठे बैठे। और सेल्फ एम्प्लॉय भी सेम चीज क्या होता है, यहाँ पर भी हम केवल एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं। आप एक दिन दुकान बंद कर दीजिए, आपके पास में पैसा आना बंद हो जाता है, आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। तो ये है आज दुनिया के 95% लोग काम कर रहे हैं। वहीं पर आज हमारे देश में, आज हमारे दुनिया में लगभग 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम कमा रहे हैं। पैसिव इनकम मतलब क्या, वो दूसरों से काम कराना जानते हैं और उस काम को कर रहे हैं जहां पर वो काम ना भी करे तो भी उनके पास पैसा आता रहता है, जिन्हें हम मिलेनियर बिलेनियर, अंबानी अडानी के नाम से भी जानते हैं। देखा जाए ये लोग कैसे काम करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। बिजनेसमैन जो होते हैं ये काम क्या करते हैं कि ये दूसरे लोगों से काम कराते हैं, मतलब दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर हमें कोई भी बड़ा बिजनेस स्टार्टअप करना है तो हमें चाहिए होता है क्या, पैसा। और ऐसा तो है नहीं कि भैया पहले से अंबानी के खानदान से बिलोंग करते हो, जिनका पैसा रखा है उन्होंने उठाया और लगा दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये लोग करते क्या है, ये लोग लोन लेते हैं और लोन इन्हें मिलता कहाँ से है, बैंक से। बैंक इन्हें लोन देती है और बैंक में पैसा कहाँ से आया है, आम जनता का।
ये लोग जिनसे काम करवाते हैं, वैसा तो नहीं है कि दिन भर खुद अपने ऑफिस में बैठे रहते हो, कि दूसरों से काम करवाते हैं। मतलब जिन वो हम जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जिन्होंने अपना सालों लगाया होता है एमटेक बीटेक करने में, उन जैसे लोगों को कुछ ही सैलरी में हायर कर लेते हैं, और हम जैसे लोग इनके लिए 8 से 12 घंटे काम करते हैं जाके। आप समझिएगा, ये पैसा भी हमारा ही इस्तेमाल करते हैं, समय भी हमारा ही इस्तेमाल करते हैं, हमारी ही योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया का 95% पैसा कमा रहे हैं। इन्वेस्टर्स एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लाइफ टाइम कमाते हैं। अब आपके पास में ऑप्शन क्या है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको एक्टिव इनकम जनरेट करना है या फिर पैसिव इनकम, तो अगर आपके जीवन में भी सपने हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा कि मुझे पैसिव इनकम को जनरेट करना है। अब पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप या तो बिजनेसमैन बन जाइए या तो इन्वेस्टर बन जाइए। अब अगर आप बिजनेसमैन बनते हैं तो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? पैसा। अब आप क्या कहेंगे, मैम जैसे उन्होंने लोन लिया हम भी वैसे ही लोन ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोन लेने के लिए भी आपके पास में जायदाद होनी चाहिए जिसे आप गिरवी रख सके, क्योंकि बैंक भाई बिना किसी चीज के तो आपको लोन देने वाली नहीं है। तो उसके लिए आपके पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके लिए रखने के लिए चीजें होनी चाहिए, वो सब छोड़िए। आपने आपको नहीं दिया, आपने स्टार्टअप भी कर लिया। हम एक ऐसे देश में रहते हैं लीडर्स जहां लाखों बिजनेस शुरू होते हैं और लाखों बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो बिजनेस को करना है वो बिजनेस चल ही जाएगा, इसका कोई गारंटी तो नहीं है। क्या आपके पास वो जिगरा है कि हाँ भाई अगर आपका बिजनेस ना भी चले तो भी आप उस लोन को भर सके? देखा जाए कि अगर एक आम इंसान की बात किया जाए तो डेफिनेटली वो नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि चलिए मैम बात तो मान ली हमने, लेकिन हमारे पास रास्ता है, पैसा तो हम भी कमाना चाहते हैं, सपने तो हमें भी पूरे करने हैं, घर हमें भी बनवाना है, देश विदेश की यात्राएं तो हमें भी करनी है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम कैसे काम करेंगे? तो आपके लिए रास्ता है क्या? 21वीं सदी का सबसे अनोखा बिजनेस, जो कि जिसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। आज देखा जाए कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। आज आप देखेंगे लगभग आज हमारे देश में पिछले 2019 में आप देखेंगे लगभग 13 करोड़ 50 लाख की ये इंडस्ट्री बन चुकी है, और प्रेजेंट टाइम पर आज पूरी दुनिया में काम कर रही है, पूरी दुनिया में रोर कर रही है। इवन अब तो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू भी इसे गाइडलाइन मिल चुकी है, और उसके साथ में ही कई यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ इनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। ने जिस तरीके से आज भी बच्चे पढ़ाई करते हैं किसी नौकरी के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, आने वाले समय में आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए भी आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये देख सकते हैं कुछ फोटेजेस है हमारे जो इसके मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में। आप देखेंगे ये एमबीए में जो हमारे यूनिवर्सिटीज है वहां पर इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी, गवर्नमेंट का अप्रूवल इसे मिल चुका है। दुनिया के हमारे जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, वो भी इसे प्रमोट करते हैं। ऐसे कई मिनिस्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज आती है, लोगों को डर लगता है, क्योंकि कई सालों में जब इस शुरुआत हुई उस समय पर कई लोग और चिटफंड कंपनी लॉन्च की। चिटफंड कंपनीज में लोगों का पैसा लूट करके भाग जाते थे, जिसके कारणवश आज लोगों के अंदर थोड़ी सी गलत धारणा बैठी हुई है, लोग इस पे विश्वास करने से डरते हैं। लेकिन अब डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब WFDSC और IDSC आपके साथ में है, जहां पर आपको केवल खुद पहचानने की आवश्यकता है कि जिस संस्था के साथ में, जिस कंपनी के साथ में आप जुड़ने जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए सेफ है। और ये पता कैसे करेंगे? जिस तरीके से जब भी हम किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं उस समय पर हम उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कहीं वो शराब तो नहीं पीता है, उसका रहन सहन कैसा है, सब चीजें उसके परिवार के बारे में, उस लड़के के बारे में पता करते हैं। उसी प्रकार से जब भी हम किसी संस्था के साथ में या किसी इंडस्ट्री के साथ में या किसी कंपनी के साथ में जुड़ने जाते हैं तो उसके लिए 4 P's बनाए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री के 4 P's के बारे में। लीडर्स, मैं सबसे पहली चीज आपको बता दूं, ये कोई कंपनी नहीं है।
क्योंकि कंपनी का मकसद क्या होता है, कुछ समय तक रहता है, कुछ समय कमाते हैं, पैसा लूटते हैं और गायब हो जाते हैं, रातों रात पता भी नहीं चलता है। लेकिन टियान्स एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के हित के लिए काम करती है। और हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री का मकसद है लोगों को स्वास्थ्य देना। हमारी इंडस्ट्री का मकसद है लोगों के सपनों को पूरा कराने में उनकी मदद करना, पूरे विश्व को एक परिवार बना करके रखना। तो चलिए बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। आज पूरे भर में अपनी पहचान बना रखी है, पूरी दुनिया भर में आज लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम कर रही है। सबसे पहले प्रमोटर से मिलते हैं, ये है हमारे इस इंडस्ट्री के गॉडफादर मिस्टर ली जियोन सर, हमारी इस इंडस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन, जिन्होंने इसे शुरुआत किया। आप समझिएगा लीडर, जिस जिस देश में आज हम दुनिया में आज हम रहते हैं, इस दुनिया में आज हर व्यक्ति केवल में सोचता है कि वो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ जाए। वो ये नहीं सोचता है कि हमारा छोटा भाई है या हमारे परिवार का सदस्य है तो हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। आज के समय पर दूसरे व्यक्ति को गिरा करके खुद आगे बढ़ने पे लोग लगे रहते हैं। उस समय पर भी दुनिया में एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया के बारे में सोचा, एक शहर नहीं, एक देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व के बारे में सोच करके आज जैसी इंडस्ट्री को जन्म दिया। और आज केवल खुद नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट्स के साथ में करके आज इस लगातार हुई थी। 190 के साथ में काम, 110 कंट्री अपने खुद ब्रांच ऑफिस, दुनिया 40 में कर रही है। समझिए एक बार, अगर बेवकूफ बनाना होता है ना, तो यहाँ एक शहर को, देश को, दो देश को, चार देशों को आज में जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज पूरे विश्व में लगभग 190 देशों के साथ में हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है। प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास में 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज और ब्रांच ऑफिसेज हैं। और इसके साथ में ही हमारी इंडस्ट्री लगभग प्रति साल 1.5 बिलियन से ज्यादा युआन की चैरिटी करती है। इसके साथ में हमारी इंडस्ट्री के पास में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि 8 मई 2015 को फ्रांस में बनाया गया था, जब हमारे चेयरमैन ने लगभग 6400 लीडर्स को फ्रांस की फ्री सैर कराई थी। आप समझिएगा, 6400 लीडर्स को फ्रांस की फ्री सैर कराई थी, जहां पर लगभग 95 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और तब एक हमारे सारे लीडर्स ने मिलकर एक लार्जेस्ट ह्यूमन चेन को फॉर्म किया था, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं। ये हमारा हेडक्वार्टर देख सकते हैं, जो हेडक्वार्टर 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है। मतलब 1037 एकड़ की जमीन में जितनी जगह पर एक शहर बसता है, उतनी जगह पर हमारी इंडस्ट्री का केवल हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये हमारी इंडस्ट्री के खुद के रिसर्च सेंटर्स हैं। मतलब हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारी इंडस्ट्री में खुद बनाए जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं लाए जाते हैं। खुद के लग्जरियस हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे लग्जरी हॉस्पिटल्स जहां पर लोग सुबह तो बीमार होके जाते हैं, लेकिन शाम को पूरी तरीके से फिट होकर के आते हैं। खुद के लग्जरियस 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं। आप ये देख सकते हैं, ये वो फोटो है जो हमें और ज्यादा गर्वान्वित महसूस कराता है कि हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक ऐसी फोटो जहां पर आप देखेंगे, जो यूएनओ का फ्लैग होता है, यूएन अपना फ्लैग कभी भी किसी भी पर्सन को या कभी भी किसी भी संस्था को नहीं देता है, वो हमेशा किसी देश को देता है। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को, जिनके चेयरमैन को आज यूएन का फ्लैग मिल चुका है। ये कुछ फोटोज हैं जो हमारे मिस्टर ली सर ने आज पूरे दुनिया भर के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं। इसके साथ में ही हमारी इंडस्ट्री
आईडीएसए का सर्टिफिकेशन, डब्ल्यूएफडीएसए का सर्टिफिकेशन, और हमारे मिस्टर ली सर डब्ल्यूएफडीएसए मतलब वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के एक तरीके से सीईओ मेंबर भी रह चुके हैं। और आज हमारी इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं डब्ल्यूएफडीएसए और आईडीएसए दोनों तरीके से प्रमाणित है। विश्व सम्मान के तौर पर हमारी इंडस्ट्री नास्डैक स्क्रीन मतलब जो ग्लोबल स्क्रीन होती है यूएसए में है, जहां पर जो दुनिया में सबसे बड़ा काम करते हैं वहां की स्क्रीन पर उनका एक तरीके से शो होता है, और हमारी इंडस्ट्री का वहां पर एक बार शो हो चुका है। टियान्स को गिफ्ट के तौर पर आप देखेंगे हजारों कारें, हजारों याच, हमारे प्लेन और विला गिफ्ट करते हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण हमारे ग्रेट मेंटर अरविंद कुमार पांडे सर हैं, अजय कुशवाहा सर हैं, जिन्होंने इसको अचीव किया है। आज आप देखेंगे हमारे मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, जिन्होंने आज जिनको डबल बार विला फंड तो मिला ही मिला है, उसके साथ में मिस्टर ली के द्वारा आज उन्हें चाइना में उनका खुद का विला भी मिला है। और टियान्स में जो भी डायरेक्टर बनता है उन सभी को हमारी संस्था की तरफ से विला फंड के साथ में ही आप देखेंगे चाइना में जो विला सिटी बन रही है वहां पर उन सभी डायरेक्टर्स को विला मिलता है। और इस पैनल पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति इस विला को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पी के बारे में, जो कि है हमारे प्रोडक्ट्स। जिस तरीके से एक इंसान को खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए उसकी जो क्वालिटी, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी दमदार होनी चाहिए। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम टियान्स में काम करते हैं, और टियान्स के प्रोडक्ट्स कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं। भले उसका प्राइस एक बार बढ़ जाए, लेकिन वो कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं। वर्ल्ड क्वालिटी के बेस्ट प्रोडक्ट्स आज हमें देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं तो दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री के पास में नहीं है। आप देखेंगे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जहां पर सबसे पहले है फूड सप्लीमेंट, दूसरे हैं हमारे इक्विपमेंट्स, और तीसरे हैं हमारे पर्सनल केयर की चीजें, जहां पर हमारी इन तीनों ही चीजों का ध्यान रखा गया है। आज हमारा जो पहला मकसद है, क्योंकि देखा जाए कि इंसान पैसा तो कहीं भी कमा सकता है, लेकिन जो स्वास्थ्य है वो कहीं भी नहीं मिल सकता है। आज आपने सबसे, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है पैसा। अगर पैसा है तो सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन मैं कहती हूँ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। क्योंकि पैसा एक बार चला जाएगा तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर शरीर अगर आपका एक बार चला जाता है तो आप इसे दोबारा कभी नहीं पा सकते हैं। आपने देखा होगा अभी कोरोना पैंडेमिक के दौरान लाखों लोग करोड़ों रुपए लेकर के अस्पतालों के बाहर खड़े थे, केवल अपने परिवार के सदस्य के जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन्हें उस समय पर ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था, ना उनके परिवार के सदस्य की जान बच पा रही थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100 साल का स्वस्थ जीवन जीना है, तो डेफिनेटली आज आपको इस इंडस्ट्री के साथ में कनेक्ट होकर के अपने स्वास्थ्य के बारे में सीखना चाहिए, और वर्ल्ड क्वालिटी के इक्विपमेंट्स, वर्ल्ड क्वालिटी के सप्लीमेंट्स को यूज करके अपनी बॉडी को फिट करना चाहिए। इसके साथ में ही आप देखेंगे आज हमारे देश में बहुत ही तेजी के साथ में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जी, ये हमारा कहना नहीं है बल्कि WHO का कहना है कि आज पूरी दुनिया में मात्र केवल 5% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में कोई भी बीमारियां नहीं है। वहीं 15% लोग ऐसे हैं जो दवाइयों के सहारे जिंदा हैं, और 80% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, जिसमें हम और आप भी आते हैं। हमारे शरीर में ऐसा नहीं है कि हमको अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें कभी कोई बीमारी ही ना होती हो। कभी बीपी की समस्या, कभी हार्ट की प्रॉब्लम, या कभी खांसी जुकाम लगे रहना, ये सभी भी बीमारियों का रूप हो सकते हैं। बात किया जाए इसके कारण के बारे में, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, तो आप देखेंगे आज जो बहुत ही तेजी के साथ में रेडिएशन बढ़ रहा है। और रेडिएशन मतलब आप अभी जिस फोन को लेकर के बैठे हैं ना, ये भी आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। और इस रेडिएशन से बचने के लिए हमारे पास में वर्ल्ड क्वालिटी की इक्विपमेंट्स हैं। आज दूषित हवाएं हैं, जिस हवा में हम रहते हैं, भाई सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते हैं ना। एक बार इंसान कहेगा कि हम फोन यूज करना बंद कर देंगे, लेकिन आप बंद कर देंगे, अपने आसपास वालों को कैसे मना करेंगे? आप क्या सांस लेना बंद कर देंगे, पानी पीना बंद कर देंगे? आज हम लोग जो हमारी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है, मतलब असंतुलित भोजन, हमारा वायरसेस है, बैक्टीरिया है, जंक फूड का हम इस्तेमाल करते हैं, और आज हर व्यक्ति एक आरामदायक जिंदगी चाहता है। ये सबसे बड़ा कारण है आज हमारी स्वास्थ्य के बिगड़ने का। स्वस्थ रहने के लिए आज हमारे शरीर को कई प्रकार के मिनरल्स, विटामिन की आवश्यकता होती है, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और पर डे प्रॉपर पानी पीने की और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। ये हम सभी जानते हैं कि आज के समय पर ये कोई भी नहीं कर पाता है।
आज जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए अनलिमिटेड भविष्य है। खरबों रुपए की एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ी चीज, कभी ना बंद होने वाली संस्था है। क्यों? क्योंकि देखा जाए कि इसका मकसद क्या है, लोगों को स्वस्थ करना। और आज हमारे देश में क्या है, यूरिया पेस्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर आज भी आपसे कहा जाए कि आप शुद्ध खेती करने लग जाइए, तो भी दसियों और समझ लीजिए कि 20 साल लग जाने हैं हमारे देश की मिट्टी को शुद्ध करने में। क्यों? क्योंकि आज देखा जाए ना कि अगर आज आप घर से बाहर निकलो और खुदाई करना शुरू करें ना, तो मिट्टी से ज्यादा आपको प्लास्टिक मिलती है। और इस जगह पर शुद्ध खेती करना प्रेजेंट टाइम पर तो देखा जाए कि नामुमकिन है। तो आज अगर हमारे पूरे दुनिया भर में भी हर एक व्यक्ति मर जाता है, अगर एक व्यक्ति भी जिंदा है ना, अगर वो जिंदा होगा तो कुछ खाएगा पिएगा तनो, और खाएगा पिएगा तो बीमार भी तो पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो हमारे टियान्स के प्रोडक्ट्स उसके लिए ही तो बने हैं। एवरग्रीन इंडस्ट्री है और दुनिया भर में चलने वाली और हमेशा चलती रहने वाली इंडस्ट्री है। ये हमारी इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आज लोगों की हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। जहां हमारा टीएंस का जिम्नीमा है, जो हमारा एक तरीके से देखा जाए कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी डायबिटीज को एक तरीके से प्रॉपर क्योर करने का काम करता है। कैल्शियम एचएमबी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम वर्ल्ड कैल्शियम किंग के नाम से भी जानते हैं, जिसने आज एक तरीके से हमारी इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस समय पर हमारी इंडस्ट्री के पास में कुछ भी नहीं था, तो केवल कैल्शियम था, और इस कैल्शियम की वजह से हमारी संस्था मात्र केवल 2 सालों के अंदर वर्ल्ड वाइड हुई थी। टीएल्स का मल्टीविटामिन है, जिस एक मल्टीविटामिन के अंदर आपको सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, और आपके पूरे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। एफी प्लस है, जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन करता है। स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जो नासा जैसे बड़े साइंस क्लब में भी यूज किया जाता है। और देखा जाए कि ये प्रोडक्ट आपको 100 साल का स्वस्थ जीवन देने में भी मदद करता है। अडल्ट प्रोटीन और किड्स प्रोटीन हमारे बच्चों के लिए, अडल्ट प्रोटीन हमारे जो अभी लोग बड़े होते जा रहे हैं, यूथ है हमारा, जो जिम वगैरह जाते हैं, उन सभी के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। इसके साथ में ये हमारे कुछ इक्विपमेंट्स हैं। हमारा बीसीएम मशीन, बीसीएम मशीन आप देख सकते हैं, एक ऐसी मशीन जो आज 100 साल का स्वस्थ जीवन देने में मदद कर रही है। कैसे कर रही है? आज डॉक्टर्स का कहना है कि हमें प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ और 2 घंटे की एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, लेकिन आज के समय पर ये कोई भी नहीं कर पाता है। तो ये बीसीएम मशीन उन सभी की मदद करती है। मात्र केवल 15 मिनट इस मशीन के किलोमीटर की दौड़ और 2 घंटे की एक्सरसाइज और 5 किलोमीटर की दौड़ के बराबर होते हैं। और अगर इस मशीन को हम अपने घर पर रखते हैं और रेगुलर यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए कि लाइफ टाइम आपके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आने वाली, क्योंकि ये खुद में एक छोटा सा अस्पताल है। एक्यूलाइव मशीन एक ऐसी मशीन जिससे कि आप बिना खून निकाले आप किसी भी व्यक्ति का चेकअप कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को इंस्टेंट रिलीफ देने का काम कर सकते हैं। हमारा टीएंस का एनर्जी ब्रेसलेट, जो हमें रेडिएशन से बचाने में मदद करता है। ये हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर हमारे वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जहां हमारे एक तरीके से देखा जाए बीमारियां कहीं बाहर से नहीं आती हैं। जो चीजें हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, पर डे इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं बीमारियां उन्हीं से पैदा होती हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री पर्सनल केयर पे भी काम करती है, जहां वर्ल्ड क्वालिटी के हेयर ऑयल, शैम्पूज और हमारे सोप बनाया गया है। और टूथपेस्ट, आज देखा जाए कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जो कोई भी धूम्रपान नहीं करते, कोई मसाला नहीं खाते, कोई शराब नहीं पीते हैं, उसके बावजूद उनको कैंसर हो रहा है। आज हमारे देश में बहुत तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं जो टूथपेस्ट जिससे हम दिन की शुरुआत करते हैं वो भी है। तो उससे हमारे यहाँ का जो 3 in 1 टूथपेस्ट है, ओरेकेयर टूथपेस्ट, वो बचाने का भी काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एक तरीके से देखा जाए कि रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट, और एक तरीके से मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि देखा जाए कि आज महिलाओं के लिए इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। जो एक तरीके से देखा जाए बहुत सारी महिलाएं हैं, आज हमारे देश में हर 7 मिनट के अंदर आज एक महिला की मृत्यु हो जाती है यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर की वजह से। क्यों? रीजन क्या है उसका? कहीं ना कहीं जो सैनिटरी नैपकिन हर महीने महिला इस्तेमाल करती है, अपने संपूर्ण जीवन में लगभग 15,000 सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती है, और उससे निकलने वाला जो केमिकल होता है, डाइऑक्सिन केमिकल, उसके कारणवश उनके शरीर में इतनी सारी बीमारियां होती रहती हैं। तो ये सैनिटरी नैपकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टीएनएस का एरी सैनिटरी पैड है, ये महिलाओं को उन सभी समस्याओं से बचाता है, उन सभी समस्याओं को खत्म करता है, और उनको एक स्वस्थ जीवन देने में मदद करता है, जो पूरी तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। इसको हम स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जेटिक चिप लगी होती है, जो पूरी बॉडी को एक तरीके से इन्फेक्शन से दूर रखती है और हमें एनर्जेटिक भी रखती है। तो
ये हमारे टीएन्स के प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। और देखा जाए प्रोडक्ट्स को लेकर के बैठ जाएगी तो सुबह से शाम हो जानी है, और इनके जो खासियत है, उनकी जो खूबियां है वो खत्म ही नहीं होनी है। बात करते हैं हमारा थर्ड स्टेप कि भाई आपने ये तो बता दिया मैडम कि आपकी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, आपकी इंडस्ट्री में काम बहुत बढ़िया होता है, आपकी इंडस्ट्री पूरी तरीके से अप्रूव्ड है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दमदार हैं। लेकिन अब बात आती है जिसके लिए हम आए हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 तरीके की वेल्थ मिलती है, क्योंकि और पैसा तो काफी नहीं है ना। सबसे पहली वेल्थ आपको क्या मिलती है, आपको यहाँ पर फिजिकल वेल्थ। फिजिकल वेल्थ का मतलब आपको यहाँ क्या मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है। दूसरी वेल्थ आपको क्या मिलती है, फाइनेंशियल वेल्थ, मतलब आपको पैसा मिलता है। तीसरी वेल्थ आपको क्या मिलती है, टाइम वेल्थ। टाइम मतलब आपको समय के हिसाब से काम नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको पूरी आजादी होती है कि आप जैसे काम करना चाहें, आप जिस समय पर काम करना चाहें आप वैसे काम कर सकते हैं। और चौथा होता है सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ मतलब आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नेम फेम हो, हजारों लोग उसको जाने, उसका सेलिब्रिटी वाला लुक हो, जब वो कहीं निकले तो लोग उनको जानते हो, उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाए। तो ये स्टेटस आपको यहाँ से मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, लोगों को टियान्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है, अगर आपका सपना है वेल्थ और हेल्थ कमाना, पैसा कमाना और स्वस्थ रहना, तो टियान्स आपको नंबर 1 की वेल्थ देती है और हेल्थ देती है। अगर आपका सपना है एक्स्ट्रा इनकम कमाना, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। अगर आपका सपना है पैसिव इनकम कमाना, कि हम बैठे रहे और हमारे लिए काम होता रहे और हमारे लिए पैसा आता रहे, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। अगर आपका सपना है फाइनेंशियली फ्री होना, मतलब आपको सोचना ना पड़े कुछ भी काम करने से पहले, अगर आपका मन करे कि नहीं मुझे ये वाली कार खरीदनी है, तो आपका बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए कि आप उसे तुरंत परचेज कर सके। अगर आपका भी सपना है, अगर आपका सपना है कि आप फ्री रहें, आपके अगर बच्चे बोले कि नहीं आज मुझे यहाँ घूमने चलना है, तो आप उन्हें तुरंत लेकर के जा सके, आपको ये ना सोचना पड़े कि अरे मुझे आज ऑफिस में ये काम है, मुझे ये काम है, आपको वो ना बोलना पड़े, आप उनके साथ में टाइम दे पाए। क्योंकि देखा जाए ना कि आज लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, आज कई अलग अलग बड़ी बड़ी जॉब्स कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन देखा जाए कि हम कहते हैं कि ऐसे पैसे कमाने का भी क्या मतलब, जहां पर जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, मतलब अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर आप उनको ही समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप देखेंगे पेरेंट्स क्या करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं एक बच्चे को बनाने के लिए, उनको एक बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए। लाइफस्टाइल देखा जाए तो उनको एक तरीके से उनको कामयाब बनाने के लिए, लेकिन जब तक वो माँ बाप उनको कामयाब बनाते हैं, बच्चे का प्लेसमेंट होता है, वो दूसरे शहर निकल जाता है। जो समय बच्चों के साथ में देना होता है, पेरेंट्स क्या होते हैं जो जॉब्स करते हैं, वो सुबह पता चलता है जब उठते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, और शाम को जब घर वापस आते हैं तो फिर से बच्चे सो रहे होते हैं। तो उनसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो सोचिए कि ऐसी भी जिंदगी का क्या मतलब, ऐसे भी पैसे का क्या मतलब कि जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं उनको ही समय नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपका सपना है नई कार, नया घर खरीदने का, तो आपको टियान्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपका सपना है पूरे विश्व को घूमने का, तो आपको टियान्स ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपका सपना है अपनी मनचाही जिंदगी जीने का, तो कुछ समय के लिए अनचाहे काम कर लीजिए और टियान्स को ज्वाइन कर लीजिए। एंड डेफिनेटली अगले जो 5 से 7 साल होने वाले हैं ना, और अगर आप यहाँ पे समर्पित होकर के लग जाते हैं, मतलब केवल ज्वाइन करना काफी नहीं है, आप एक सिस्टम फॉलोवर बन जाते हैं, अपने आप को सिस्टम के प्रति, टियान्स के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जहां पर आपके लोग मिसाल देंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर के इस इंडस्ट्री को कर सकते हैं। फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है आपका, केवल एक शर्त है, वो क्या है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज अपने पेरेंट्स की आईडी पे भी काम कर रहे हैं। इवन मैंने भी जब शुरुआत किया था तो मैंने अपने पापा की आईडी से इस बिजनेस को शुरू किया था, और प्रेजेंट टाइम पर अभी अपनी आईडी पर काम कर रही हूँ। और यहाँ पर आप अपने घर पर रह करके भी, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर रह करके भी काम कर सकते हैं। आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको इस समय से इस समय पर काम करना ही करना है। ये हमारा इंडस्ट्री थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, आपको चीजों को यूज करना है, फील करना है, एंड देन शेयर करना है, और अपने टीम मेंबर्स का ध्यान रखना है। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन होगा। कई चीजें
कई चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आई थी, मैंने पहले ही आपको बताया था। मैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस पैनल पर अगर मुझे आज मौका मिला था, तो मैंने प्रयास किया कि मैं आप सभी को आज इस इंडस्ट्री के बारे में बता पाऊं। एंड डेफिनेटली आज इस इंडस्ट्री में आज लाखों लोग हैं जो अपने जीवन को बदल रहे हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, आज स्टूडेंट्स दर दर भटकते रहते हैं। हर साल न जाने कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, केवल किस लिए? क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती है। वो अपने माँ बाप का पैसा खर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जाके दूसरे शहरों में लेकर के रहते हैं, जाकर के वहां कंपटीशन की तैयारियां करते हैं। लेकिन जब पता चलता है, सिलेक्शन का टाइम आता है, तो आज कंपटीशन इतना टफ हो गया है, आज हमारे देश में युवा इतना बढ़ चुका है, तो सरकार जॉब दे कहां से? और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ चुका है, जहां पर आप समझिएगा कि पहले के समय पर 1000 लोग चाहिए होते थे काम करने के लिए, वहां पर आज मशीनें लगी हुई हैं। आज जहां पर होटलों में पहले शेफ खाना बनाया करते थे, आज वहां पर रोबोट्स लगे हुए हैं। आज जहां पर पहले के समय पर आप देखेंगे कि लाखों लोगों की जरूरत होती थी, आज हर जगह पे मशीनें लग चुकी है, काम सारे ऑटोमेटिक हो चुके हैं, सिस्टम से हो चुके हैं। आज लोग घर बैठे होते हैं और उनका सामान घर पर पहुंचता है, सारे काम हो रहे हैं। तो आज के समय में देखा जाए कि आने वाले समय बहुत तेजी के साथ है, बेरोजगारी ऑलरेडी हमारे देश में है और आने वाले समय में और तेजी के साथ में बढ़ने वाली है। अगर आज भी आप केवल इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमको जॉब करनी है, तो आप ये समझिए, सपनों को तो भूल ही जाइए। आने वाले समय आपकी जरूरतें पूरी होनी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे अभी लॉकडाउन के समय पे न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए थे, न जाने कितने लोगों ने अपने पूरे परिवार को जहर देकर के आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी कि नहीं हमें करना क्या है आगे। पैसिव इनकम का कोई जरिया नहीं था, सुबह कमा रहे शाम को खा रहे, जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब कुछ नहीं बचा तो जीवन खत्म कर लिया। लेकिन आज आप सभी के पास में मौका है कि आप अपने जीवन में वो काम कर सकते हैं कि आप उससे पैसिव इनकम कमा सकते हैं, अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अपने परिवार के लिए वो लेजेसी तैयार कर सकते हैं, जिसकी मिसाल आपका पूरा परिवार हमेशा याद रखेगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी ग्रेट लीडर्स को, स्पेशली जो वुमेन्स हैं उन सभी को भी जो प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हैं, जो महिलाएं आज हमारे साथ में काम कर रही हैं। स्पेशली मैं अपनी इंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो रियली बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करती है। और आज भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आज सभी लोग बिजी हैं मीटिंग्स में, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उमा मैम ने लास्ट मोमेंट पे आज सेशन को संभाला, होस्टिंग किया इतने शानदार तरीके से। और मैं अपनी इंटायर टीम को थैंक्स कहना चाहूंगी, जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती है और एक बड़े मिशन को लेकर के लगे हुए हैं और बड़े मिशन के साथ में आज काम कर रहे हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरी इंटायर टीम, हमारे फर्स्टली हमारे अपलाइन ब्रिजेश सर और किरण मैम को, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक्स कहना चाहेंगे प्रियंका जी को, अंजना जी को, रामना जी को, उमा मैम को, उमा मैम की इंटायर टीम, स्नेहा जी, किरण जी और हमारी लवली जी, ये सभी लोग बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं और एक ऐसे गांव से वर्क कर रहे हैं जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि अगर आपके दिल में कुछ करने का जज्बा और जुनून होता है, तो परेशानियां भी छोटी पड़ जाती हैं। तो सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, हमारी सुरेखा मैम है कर रही हैं बिजनेस को, अलका अलका मैम है, अनिल सर हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, संभव नहीं है क्योंकि समय भी ऑलरेडी। धन्यवाद करना चाहूंगी, थैंक्स कहना चाहेंगे ट्रिपल एस सिस्टम को, हमारी कामनी मैम स्पेशली, जो आज महिलाओं के लिए इतने शानदार तरीके से काम कर रही है, जिनसे मैं रियली बहुत कुछ सीखती हूँ, जिनकी तरह जो मेरी आइडल हैं, जिनकी तरह मुझे बनना है, तो मैं रियली उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक्स कहना चाहेंगे शशि मैम को, थैंक यू सो मच आप सभी ग्रेट लीडर्स को जो अभी तक पैनल पर उपस्थित हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी को इतने ध्यानपूर्वक हमें सुनने के लिए, और जिन्होंने चैट बॉक्स में इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं, तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी हमें हमेशा उत्साह वर्धन करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी ग्रेट लीडर्स का, थैंक यू सो मच। जाते जाते केवल कुछ लाइंस कहना चाहेंगे, स्पेशली हमारी वुमेन्स के लिए, क्योंकि देखा जाए ना कि जब वुमेन्स निकलती हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकेले क्या कर पाओगी। और मैडम भी, जैसे अभी हमारे कंपनी में है ना, जब उन्होंने भी बिजनेस को शुरू किया था, या एक तरीके से देखा जाए कि अभी जिस मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं वुमेन्स आर्मी के, उसको भी जब शुरू किया तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मैं सभी के लिए कुछ लाइंस कहना चाहूंगी, और ये लाइंस रियली मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, और सभी महिलाओं के लिए भी है स्पेशली, और जो भी जिनको डर लगता है कि मैं अरे अकेले कैसे हो पाएगा, अभी तो हमारे गांव से या हमारे एरिया से कोई काम कर ही नहीं रहा है, ये तो कैसे कर पाएंगे, उन सभी के लिए कुछ लाइंस हैं केवल कि जंग से जीत कर आने के लिए काफी हूँ,
जंग से जीत कर आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेले ही जमाने के लिए काफी हूँ। जंग से जीत कर आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेले ही जमाने के लिए काफी हूँ। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। मैं तो बस एक छोटा सा अखबार हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा अखबार हूँ, मेरी औकात ही क्या, लेकिन हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए काफी हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट उमा मैम, मोस्ट वेलकम। मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैम, प्लीज सर उमा मैम को को होस्ट कर दीजिएगा। जी मैम। ग्रेट 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 सेशन एक्सीलेंट, मैम, बहुत ग्रेट बढ़िया, सेशन। वंडरफुल सेशन क्रांति जी। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट मैम, जबरदस्त। ग्रेट मैम, जबरदस्त। मैम सेशन ग्रेट, आपका सेशन मैम जबरदस्त, सर थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। उमा मैम मोस्ट ग्रेट वेलकम। मैम, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, जबरदस्त मैम, जबरदस्त सेशन आपका, ग्रेट मैम। और जैसे हमारी मैम ने बताया